यस सर। कैमरा। खुशी। इंद्रा। बाकी सब क्लास में आज लेट ज्वाइन कर रहे हैं। कोई चैलेंज आ रहा है आप लोग को एंट्री करने में? तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पर जितनी भी क्लास के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी ने लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, और लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाने के बाद आप लोगों ने अपना बैकग्राउंड आई थिंक डिजाइन किया होगा। और अगर आप लोगों को कोई चैलेंज आया है बैकग्राउंड कैसे डिजाइन करना है, क्या हम लोग को मेन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, नॉट ओनली फॉर लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर आप लोग फेसबुक पर भी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और कोई भी आप पेज बनाते हैं, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ती है ग्राफिक्स की। और वो ग्राफिक्स कोई एक दो दिन के अंदर आप लोग नहीं सीख सकते, लेकिन कैनवा जैसा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोग को प्री डिजाइन ऑलरेडी बने हुए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसपे आप एडिटिंग करते हैं। तो आज के इस पूरे सेशन के अंदर हम कैनवा से डिजाइनिंग करना देखने वाले हैं। ठीक। कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी पूरी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगे। अपना सभी कैमरा टर्न ऑन कर लो। ठीक। और जिसने भी अपना कैमरा टर्न ऑफ कर रखा है यार, मैं 10 टाइम रिपीट नहीं करूंगा, कैमरा प्लीज टर्न ऑन करिएगा अपना सब। देखो क्लास में इंटरेक्टिव अगर आप लोग रहोगे, अपने डाउट्स पूछोगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज फिर कोई बेनिफिट नहीं है आप लोग का। आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ठीक। चलिए अभी स्टार्ट कर रहा हूं, और अभी भी जैसे गौरव ने, खुशी ने और इंदिरा, अजय, यार प्लीज अपना कैमरा टर्न ऑन कर लो। स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए कुछ इस तरह से आप लोग को इसका कैनवा का इंटरफेस दिखता है। कैनवा को आप लोग बिना मतलब इंस्टॉल करे भी आप लोग यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये वेब ऐप है, मतलब आप ऑनलाइन इसका यूज कर रहे हैं। तो कैनवा आप लोग नॉर्मल गूगल पे डाल डाल सकते हैं, यहाँ पर कैनवा। ठीक है। जैसे आप कैनवा एंटर करते हैं तो आपके पास ये प्रॉपर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो कर जाता है। अब हम लोग इस कैनवा के अंदर बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई है, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ी होगी। एक होगा आपका खुद का प्रोफाइल फोटो, और एक आपका पीछे का बैकग्राउंड। तो आप लोग यहाँ सोशल मीडिया पर क्लिक करेंगे। मैंने आई थिंक पीछे भी क्लास में बताया होगा, लेकिन आज थोड़ा सा और इन डेप्थ हम कुछ चीजों को कवर करेंगे। जैसे ही मैं सोशल मीडिया में जाता हूं, यहां पर मुझे लिंक्डइन लिखा हुआ मिल जाएगा। जहां लिंक्डइन मेरे को मिल रहा है, मैं इस लिंक्डइन पर ही क्लिक करके लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटो पे क्लिक कर दूं। 3 सिंपल स्टेप्स पे मेरे सामने वो एक एक्चुअल साइज, जो कि आप लोग का स्टैंडर्ड साइज है, आप लोग यहां से जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ इस तरह से मेरे को मिल गया। लेकिन अब ना सबसे मेन बात यह है कि यहां पर ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप लोगों को टेम्पलेट्स बने हुए मिल जाएंगे, और आप चूज करके बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप लोगों के पास एक्सपर्टीज है, आप लोग डिजाइनिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, मोबाइल में भी आपने कई बार एडिटिंग करी है, तो फिर इसे चलाना और आसान हो जाता है। अगर नहीं करी है तो भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। क्या करना है आपको, कोई भी एक टेम्पलेट जो भी आपको लगती है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अगर डिजिटल मार्केटिंग डालूंगा तो भी मुझे शो कर जाएगा। इवन मैंने पहले ऐड किया हुआ था यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, इसलिए मुझे बाय डिफॉल्ट डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। इनमें कुछ फ्री में भी होंगे और कुछ आपके पेड में होंगी। हम लोग फ्री में ही यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास पेड ऑप्शन नहीं है। ठीक। मैं अभी पेड में भी दिखाऊंगा आप लोग को। पेड में मेरे पास तो खुद का एक मैंने प्रीमियम लिया हुआ है प्लान, तो मैं प्रीमियम में आपके सामने ओपन करूंगा। फिलहाल आप लोग अभी लिमिटेड में देख लीजिए, जैसे कि आपके साथ चैलेंज आ सकता है।
अगर आप लोग लिंक्डइन प्रोफाइल की बात करते हैं तो कहीं पर ना आपको साइड में यहाँ पे कैनवा लिखा हुआ भी दिखेगा, ऐसे कैनवा शो करेगा लिखा हुआ। और अगर ये कैनवा शो करता है आपको, इसका मतलब है कि ये इमेज आप अगर यूज करते हैं तो वहां पर कैनवा की ब्रांडिंग आएगी कि आपने कैनवा से बनाया है, वो थंबनेल शो करेगा, इसे थंबनेल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं कई बार वो आपको इस तरह से दिखा दिए जाते हैं, जैसे कि InShot की अगर आप लोगों ने बात करोगे, VN एडिटर की आप बात करते हैं, तो ये कई बार इस तरह से पेड में जिन टूल्स को आप इनके फीचर्स को यूज करना चाहते हैं वो अपना थंबनेल छोड़ देते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं। तो आप लोग को नहीं यूज करना, आप चाहते हैं हमें नहीं चाहिए, रिमूव वाटर मार्क आ रहा है ना, आप इसे यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से हट गया। लेकिन क्या अभी मेरी इस पूरे के पूरे जो मैंने बैकग्राउंड डिजाइन कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है इसमें और कहीं पर ऐसा छोटा सा आइकन हो सकता है कहीं ना कहीं? कुछ लास्ट में अगर क्लास आपके ली थी तो आपको याद होगा कि मैंने इसमें आपको बताया भी था कि आप ना इसको जब डाउनलोड करते हैं तो वो आपको ये भी शो करता है कि कहां पर अभी एक्चुअल में इसमें प्रीमियम का और ऑप्शन है। जैसे अगर आप ये इमेज को सर्च करते हैं तो ये प्रीमियम में नहीं दिखा रहा, ये भी प्रीमियम प्रीमियम में नहीं है, ये भी प्रीमियम में नहीं है, ये भी प्रीमियम में नहीं है। अच्छा, ऐसे तो मुझे नहीं शो कर रही है। क्या मैं इसे डाउनलोड करता हूं, यहाँ मैंने डाउनलोड पे क्लिक करना है, अगर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है बिना ब्रेक किए तो समझ लो कि आप इसे यूज कर सकते हैं। सिंपल है, मतलब डाउनलोड हो सकती है। तो इसका मतलब इसमें और कहीं पर थंबनेल नहीं है और कहीं भी प्रीमियम का ऑप्शन नहीं है, आप इसे अब यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। मेरे पास, क्योंकि मैं अगर सर्विसेज की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं सामने वाला मेरी प्रोफाइल पर अगर इंगेज हो रहा है तो वो क्या किस चीज की वजह से हो रहा है, या तो मेरी सर्विसेज की वजह से, या मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी है, मेरी प्रोफाइल में ऐसी क्वालिटी है, तभी वो आपके साथ आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू करेगा, ओपन करके चेक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब यही चीज है कि आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है जिससे सामने वाला आपकी प्रोफाइल पर एंगेज हो। अब ये दोनों चीजें आपके लिए, एक आपकी खुद की पर्सनल प्रोफाइल पर भी लागू होती है और दूसरी चीजें आपकी अप्लाई होती है किस पे, अगर आप किसी भी कंपनी की ब्रांडिंग करते हैं। तो जब आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वहां पर हर एक कंपनी का अपना एक कलर कोड होता है। जैसे सफलता की अगर कलर कोड की बात करूं तो सफलता आपको रेड, ब्लैक और व्हाइट, ये तीन कलर में ही आपको सारी चीजें मिलेंगी इसकी। चाहे हमारा कोर्स मटेरियल हो, चाहे हमारा सफलता का लोगो हो, या फिर हम कोई भी अगर प्रोग्राम लॉन्च करते हैं उसमें भी ब्रांडिंग में, या फिर कोई फोटोज अगर हम लोग ऐड करते हैं वहां पे भी हम इस तरह की ब्रांडिंग का यूज करेंगे। ठीक। तो अब मेन बात आता है, आपको ये कलर अपने लिए प्लान कर लो, या तो आप वो कलर का यूज करो अपने इसके अंदर। और कलर सिलेक्ट करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे आप जाकर के डिफरेंट कलर्स हैं, किसी भी एक को सिलेक्ट करेंगे, कलर आपके पास हो जाएगा। अभी जो कलर मेरे को दिए हुए हैं मैं इसी पे काम करना चाहता हूँ, मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक। खुद से अगर कई बार आप लोग कस्टमाइज करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं अभी नहीं चाहूंगा कि आप अभी इसी टाइम पर अपने आप खुद से कस्टमाइज करेंगे। आप जो बना बनाया है उसके अंदर एडिटिंग करके अपने उसमें जो बैकग्राउंड है लिंक्डइन का उस पर अपलोड कर देंगे। हाँ जी, शिवानी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर जैसे हमारे पास इसमें जैसे सफलता के 3 कलर्स हैं। अगर हमारे पास कंपनी कोई बोल दे कि हमें 3 कलर्स ही लेने हैं, डिफरेंट कलर, तो हम वहां पे आपने जैसे 1 सेलेक्ट किया है तो इसमें 3 कैसे सेलेक्ट करेंगे कलर? अच्छा, अभी देखो, तीन कलर का मतलब क्या है? तीन कलर का मतलब ये है कि अगर आप टेक्स्ट ले रहे हो तो टेक्स्ट को आप किसी एक पर्टिकुलर कलर में रखोगे, या तो ब्लैक रख लो या फिर रेड रख लो, जैसे कि आपको सफलता के लोगों में दिख रहा है। ठीक। दूसरा कलर हमारे में हमने यूज किया है कौन सा? हमने यूज किया है यहाँ पर रेड एंड ब्लैक, अगर आप लोगों की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो कलर हो गए। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बाकी ये नहीं है कि आपको किसी एक ही के अंदर वो तीनों ग्रेडियंट ऐड करने हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप टेक्स्ट या फिर एलिमेंट आपने बनाया है उसमें आपको कलरिंग करनी है। ठीक है शिवानी, कंटिन्यू करते हैं सेशन को। अब देखो यहाँ पर ना क्या है, इसके अंदर अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि कितने कलर हैं तो आप बताएंगे सर इसके अंदर जो बेसिकली कलर दिख रहा है वो ब्लू और येलो कलर है, और साथ में टैक्स के लिए हमने व्हाइट कलर को यूज किया हुआ है। अब ये येलो को आपने काउंट किया क्योंकि एलिमेंट येलो है, ये एक लाइन भी येलो है, और ये पीछे का, तो इसका मतलब येलो भी आप यूज कर रहे हैं। इवन यहाँ छोटा सा कुछ इन्होंने ऐसे ऐड किया हुआ, लोगो होगा तो लोगो के लिए भी आप ऐड करेंगे। तो हमारे दो से तीन कलर हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दो कलर भी आप लोग चलाएंगे तो पूरी की पूरी अच्छी ब्रांडिंग हो जाती है। चाहे आप किसी भी जोमेटो की बात कर लो, ठीक है, आप ओला की बात कर लो, उबर की बात कर लो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, सब लोग अपनी ब्रांडिंग करते हैं अपने पर्टिकुलर कलर से, जो उनका पर्सनलाइज कलर कलर है। ठीक। अभी हमारे पास ये आ जाता है, अब हम लोग को क्या करना है,
ये जो मैं ना क्या करना चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, आप लोग देखिएगा मैं ना इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ ऐसे, लेकिन अब मेरे को बाकी सब नहीं सिलेक्ट करना, मेरे को सिर्फ ये 3 सिलेक्ट करना है। तो कई बार क्या होगा, आपके साथ एक चैलेंज आएगा कि आप जिसको चूज करना चाहते हैं उसके साथ फालतू का जो है वो भी सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आप उसको ना लॉक कर दो, आप उसे सिलेक्ट करो उस एलिमेंट को, और यहाँ लॉक का साइन आ रहा है, लॉक कर दो कि हमें आपको नहीं सिलेक्ट करना, हमें आपसे कोई मतलब ही नहीं है। आप इसे फिर सिलेक्ट कर लो, और इसे भी जाकर के आप चाहो तो यहाँ पे लॉक कर लिया आपने। देखो लॉक और ग्रुप में दोनों में डिफरेंस है। लॉक का मतलब हो गया वो अपनी पोजीशन से अब हटेगा नहीं। ग्रुप में क्या है कि वो एक साथ ये तीनों, अब जैसे मेरे ये तीनों की मैं बात करूं तो वी आर अलग है, डिजिटल अलग है, मार्केटिंग अलग है। ठीक, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इनको उठाऊंगा तो ये आपस में एक साथ उठ करके आए, इसलिए ग्रुपिंग बोलते हैं। कंट्रोल जेड मैंने कर लिया, अंडू आप लोग करते होंगे, इसे मैंने सिलेक्ट किया और ग्रुप यहां पर आ जाएगा, या कंट्रोल जी आप कर लीजिएगा। अब वी आर डिजिटल मार्केटिंग है ना, आप या इसको चाहो तो आप यहां साइड में कहीं पर छोटे से फॉर्म में ऐसे ऐड कर लेना। अब आप लोग को समझ में अभी नहीं आ रहा होगा कि सर हम इसको यहां से क्यों हटा रहे हैं, क्या मेन मोटिव था हमारा इसको हटाने का। एक्चुअल में क्या है, जब आप लोग लिंक्डइन पर पोस्ट अपनी डालोगे, जो बैकग्राउंड आप डिजाइन करोगे उसमें इतना जो पोर्शन है, कितना पोर्शन, कुछ इतना पोर्शन आपका जो है वो आपकी एक्चुअल फोटो से ना हाइड हो जाएगा, इतना पोर्शन। इसीलिए मैं इसको थोड़ा साइड कर रहा हूं। तो आप लोग को बस इतना ध्यान देना है कि ये जो चीज मैं कर रहा हूं ऐसे ही आप लोग को करना है। और ये अगर लाइन लिखना चाहते हैं, एक अपने बारे में कुछ कोट आपको लगता है कि वो कोट कोट आप ऐड करना चाहते हैं, कर दीजिए, नहीं करना तो मत करो। मैं फिलहाल के लिए इसको अनलॉक करके और इस पूरे को यहां से अगर हटाना चाहूंगा तो सिलेक्ट एंड डिलीट, सिलेक्ट एंड डिलीट, पहले अनलॉक करेंगे एंड देन डिलीट, हट गया मेरे पास से। यहां पर ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर तो आप चाहेंगे कि मेरे में शो करे, तो आप इसे उठा करके ऐसी जगह ऐड करेंगे जिससे सामने वाले को विजिबल हो जाएगा। यहां पर आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, लेकिन वो सर ओवरलैप की वजह से दिख नहीं रहा है। इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या हुआ कि जो मेरा टेक्स्ट का कलर है और जो बैकग्राउंड का कलर है दोनों मिक्स हो गए, सामने वाले को दिखेगा ही नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से नीचे की साइड जाकर के थोड़ा साइज बड़ा करेंगे, इधर आ जाएंगे, यहां पर एक बार क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं टेक्स्ट पर जाकर के कलर आपको दिखाना है, ये आपको कलर मिल जाएगा कि ये कलर है या फिर ये कलर है, आप उस कलर को इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कैनवा की एक खासियत ये है कि आप ना अभी जैसे कि ब्रांडिंग, ये वाली ब्रांडिंग आप लोग कर रहे थे, आपको ना कलर, कई बार कलर चाहिए होगा। लाइक मैं इसमें जाकर के वो कलर देखना चाहूंगा और वो कलर मुझे नहीं मिलेगा जो कलर मैं एक्चुअल में चाहता हूं। ठीक है, उसके लिए क्या होगा कि आप किसी भी इमेज को अगर यहां पर ला करके ऐड कर देते हैं, मतलब मैं यहां पर ना कोई भी एक फोटो ला करके ऐड करता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस बकेट में शो करने लगेगा कि आप इनमें से कोई कलर पैलेट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। इसको समझते हैं क्या चीज। जैसे आप ना यहाँ पे गए और आपने क्या करा, आपने एंटर किया कलर पैलेट करके आपने डाल दिया, ठीक है, ये आपने ऐड किया कलर पैलेट, इमेजेस पर क्लिक किया, कोई भी कलर पैलेट आपको लग रहा है कि यार ये मुझे ऐड करना है या ये मुझे ऐड करना है, रैंडमली मान के चलते हैं। मैंने विंडो शिफ्ट एस करके क्रॉप कर लिया, विंडो शिफ्ट एस करके मैंने क्रॉप किया है, ये कॉपी हो चुका है। अगर मैं यहां ला करके पेस्ट कर देता हूं, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर जब मैं ये पेस्ट करता हूं तो आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पर इसके अंदर ये सारे कलर्स आपके पास शो कर जाएंगे। अभी तक मेरे पास ये कलर शो नहीं करते, अगर आप लोग देखोगे तो कोई एक्चुअल कलर मुझे पता चल रहा है नहीं है। लेकिन जो कलर पैलेट मैंने उठाई थी गूगल पे जाकर के, यहाँ पे बहुत सारे कलर पैलेट थे, मैंने स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे ला करके ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसने ऑटोमेटिकली, फोटो कलर ने इसने बताया कि आप ना इसमें ये कलर, मुझे लगता है कि यार ये ब्रांडिंग करनी है, इसका पीछे का कलर चेंज करना चाहता हूं, सिंपल कलर पे क्लिक करूंगा, देखूंगा कि मुझे ये वाला कलर रखना है तो मैं ये कर सकता हूँ, रेड रखना है तो ये रेड कर सकता हूँ, अनदर वन करना है अनदर वन ये चूज कर सकता हूँ। आपको लगता है येलो भी ये नहीं रखना जो येलो दे रखा है, डिफरेंट वन करना है जो कि ये पीछे दे रखा है ये वाला। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से जाकर के जैसे आपको लगता है कि मुझे ये कर देना है या ये करना है थोड़ा सा डार्क, दिस वन आपने ये सिलेक्ट करना। तो अब आपने क्या किया, जो पीछे से आप कलर पैलेट लेकर आए थे वो आपको यहाँ मिल जाता है, इसको यहाँ से डिलीट कर। ठीक है, ये चीज आई थिंक समझ में आ गई होगी। यहां तक अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ लो, इतना क्लियर है। अब यहाँ वी आर डिजिटल मार्केटिंग लिखने का तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपकी प्रोफाइल आपकी खुद की प्रोफाइल है,
तो आप यहाँ पर एक चीज डाल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट डाल सकते हैं, ठीक। या फिर अपना नेम मेंशन कर सकते हैं, अपना खुद का नेम अगर आप चाहें तो आप अपना नेम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसे अनग्रुप कर लेता हूं। अगर मुझे ऊपर वाला पोर्शन हटाना है, सिलेक्ट एंड डिलीट, सिलेक्ट एंड डिलीट, या फिर मैं अपना नेम मेंशन कर सकता हूं। लाइक मैं अगर अपना खुद का नेम डालता हूं संचित, और यहां पर खंडेलवाल, मैंने अपना नेम जो है ऐड कर दिया, ठीक है। ये दो चीजें मैंने ऐड करी। अब आप लोग इसको सिलेक्ट करके, और अगर चाहें जैसे भी आपको ठीक लगता है, तो आप यहां या तो यहां कहीं पर ऐसी जगह मतलब इसको एक काम करते हैं हम लोग, एडजस्ट मैं यहां करना चाहूंगा गाइस, इससे ना थोड़ा सा लाइक दिस, इस तरह से कुछ। चलिए यहां कर लेता हूं, संचित खंडेलवाल, दिस, ठीक है। ये मैंने अभी एडजस्ट कर दिया, और ये मुझे रखना चाहूंगा तो रख लेता हूँ, अदरवाइज रहने देता हूँ। पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप कोई भी एक कलर अगर आपको लगता है कि करना है, तो आप यहां से जाकर के डाल दीजिए। फिलहाल के लिए अभी जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है संचित खंडेलवाल, आपको लगता है कि आप कुछ और अच्छा सा बना सकते हैं, तो सिंपल है, आप कुछ और अच्छा सा बनाइए। लेकिन बस इतनी चीजों आपको ध्यान देनी है। अब आती है बात, आपको अगर अपना फोटो भी ऐड करना है, खुद की ब्रांडिंग करनी है, तो फोटो तो वैसे भी आपका यहाँ पर आएगा, तो जरूरी नहीं है कि आप इसमें ऊपर वाले में भी ऐड करेंगे। तो इसलिए आप एक काम कर लें, अपना जो नेम है उसको आप यहाँ डाल सकते हैं, संचित खंडेलवाल, और आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो टी प्रेस कर देंगे। जैसे मैं टी प्रेस करता हूं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए आ जाता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है जी। मैंने ये यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक, दिस वन। सिलेक्ट इटैलिक, थोड़ा सा साइज आप बड़ा कर देंगे, और ये आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्ट वगैरह जो आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं, कुछ और कलरिंग आपको ऐड करनी है, कलरिंग ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। बस इतनी चीज आप करेंगे। अपनी ब्रांडिंग आपको करनी है, आप ब्रांडिंग कर सकते हैं जिस तरह से आपको लगता है। अगर आप लाइक आप ये सर्विसेज देते हैं, तो आप ये सर्विसेज ऐड करिए। बस इतनी सारी चीजें करने के बाद यहाँ शेयर पे जाइएगा और डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ डाउनलोड पे गए और ये डाउनलोड पर क्लिक कर दिए ठीक है, यहाँ डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरह से आप बना सकते हैं। बाकी बने हुए काफी सारे टेम्पलेट्स हैं, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी एक क्लिक करना है, रिप्लेस करंट पेज पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर बहुत सारे और भी ऐसे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिसमें बने बनाए, बस आपको नॉर्मल हटाना है। अगर ये इमेज हटानी है, यहाँ पर क्लिक करिएगा, डिलीट इमेज पर क्लिक करिएगा, ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाएगा। फोटोज पे जाइएगा, और अगर जो भी फोटो मेरे पास यहाँ पर होगा, मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, अपलोड पे देखूंगा, अपलोड में आई थिंक मेरे पास कोई फोटो होगी, उसको मैं ड्रॉप करता हूँ। चलिए मान के चलिए मेरे पास ना फोटो नहीं है, मैं ना एक इसको उठा के ले आता हूँ, यहाँ पे ले आया। तो जो भी मैंने इमेज उठा करके यहाँ पे ऐड करी है, इसे देखिएगा, ये जो मैंने इमेज ला करके ऐड करी है, इसे आप क्या करेंगे, क्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसे इस तरह से जा करके, ठीक है, साइज जो है इसका आप कम कर सकते हैं। तो ये भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको कभी जरूरत पड़ जाती है, तो आप इस तरह से जा करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ कोई और इमेज मुझे मिल जाती है, तो उसको मैं ऐड कर, चलिए दिस वन, ये मैंने ला करके अपनी एक इमेज ऐड कर दी। बस इतनी सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, आई थिंक। अगर अभी यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए पहले। यहाँ तक समझ में आ गया है आप लोग को? किसी का कोई डाउट है? लब हाँ जी लब। सर सर बीच में अभी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो वही कहना चाह रहा था। अच्छा एक सेकेंड।
ठीक है गाइस, आई थिंक अब आपको प्रॉपर वॉइस आएगी। अब तक क्लियर हो गया यहाँ तक सारी चीजें? सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी बोलिए लब। सर कुछ टूल्स बता दीजिए जिससे हम अपने उसमें उसमें टेम्पलेट में ऐड कर सकें, जैसे शेप्स कोई ऐड करनी हो हमें। अच्छा एक सेकंड, किस तरह की शेप की बात कर रहे हैं आप अभी? मतलब कोई भी सर्कल हो, कोई भी रेक्टेंगल हो, हमें ठीक ऐड है करना हो ठीक करते हैं। कुछ। हाँ जी शिवानी बताइए। सर जो आपने पहली वाली इमेज बताई थी इसमें फोटो कैसे लगेगी? सेकंड वाली में तो ऑप्शन आ रहा था फोटो का टेम्पलेट में। जो फर्स्ट वाली में ही आपने बताया मुझे अपनी ब्रांड की जैसे फोटो लगानी है, जैसे मेरा बिजनेस है हाँ उसमें हमारा जैसे लोगो भी होता है, हमारा अलग से फोटोशूट भी होता है। हाँ तो जी। उसमें जैसे मुझे लोगो लगाना हो या लोगो बनाना हो उस टाइप से। अच्छा, आप चाहते हैं लोगो बनाना है इसमें? यस यस, जैसे अ, हमारा एवरीडे अपना लोगो है तो मुझे जैसे एवरीडे लोगो ही बनाना है। देखो कैनवा के अंदर लोगो अगर बहुत ही सिंपल सा एक कोई लोगो है तो बन सकता है, अदरवाइज कैनवा में लोगो तो आप डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आप अनदर टूल का, अब डिपेंड करता है कई बार लोगो पे भी। अगर आप लोगो दिखाएंगे कि सर इस तरह का लोगो है, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि हाँ ये लोगो बन जाएगा या फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पर लब का क्वेश्चन था। लब देखिएगा एक बार, यहाँ पर ना देखिए, अब जितने भी आप पेजेस ऐड करते हैं, लाइक मैंने ऐड पेज कर दिया, ये मेरे पास एक बैकग्राउंड आ गया ऐसा कुछ। अब जैसे लब अभी बोल रहे हैं कि सर मुझे यहाँ पर काफी सारे शेप्स ऐड करने हैं, अब यहाँ पर शेप काफी सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप हो सकते हैं। पहले ना आपको यहाँ एलिमेंट का ऑप्शन मिलता है, ऐसे समझ लीजिए सभी अभी आप, इस एलिमेंट्स के अंदर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप मिल जाती हैं। ये बहुत सारे अलग अलग शेप्स हैं, किसी भी तरीके का शेप आप ला करके ऐड कर सकते हैं। ठीक, एक चीज तो ये आपके पास हो जाती है। दूसरा है ग्राफिक्स ऐड करने हैं, तो ग्राफिक्स आप लोग डालते हैं यहाँ पर, बहुत सारे मैजिक रिकमेंडेशन ग्राफिक्स आपको कुछ इस तरह के शो कर जाएंगे। आप इस तरह के काफी सारे ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आपको एक क्राउन का साइन मिलेगा, मतलब ये प्रीमियम के साइन है, आप ये प्रीमियम वाले नहीं यूज करेंगे, आप सिर्फ फ्री वाले यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्री वाले भी यूज, मतलब प्रीमियम वाले भी यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स देते हैं, जिनको आप वहां पे डाउनलोड करके या अपलोड में जा करके यूज कर सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। इसके अलावा हमारे पास काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे, लाइक जैसे मेरे को सोशल मीडिया की ब्रांडिंग करनी है, मैं चाहता हूं यहाँ पर लिंक्डइन का भी शो करना चाहिए, मैंने लिंक्डइन को सिलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लिंक्डइन को ले आया, और लेकर आने के बाद टी प्रेस करके और फिर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, लाइक अपनी खुद की प्रोफाइल के लिए IT स्किल ट्रेनर। ठीक है, ये मैंने ऐड करना IT स्किल ट्रेनर, और इसको उठा करके मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इसको लिखने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, इस पे जाने के बाद अगेन यहाँ वाइट कर सकते हैं, मतलब इस तरह से आप करेंगे। फेसबुक पर भी मुझे करनी है, मैं फेसबुक को उठाऊंगा और ये कर सकता हूँ यहाँ पे लाकर। तो कई बार आप लोग को अभी जैसे कि मेरे में मिल गए हैं, तो सर क्या ये हमारे में मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? सिंपल है, आपको कई बार कोई चीज नहीं मिलती है और वही चीज आपको फाइंड करनी है। आप यहाँ एलिमेंट पर जाकर के सिर्फ सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दिख रखा है आपके पास गई, शेप्स का अलग कैटेगरीज है, स्टिकर्स की अलग है, वीडियोस की अलग है, फोटोज की अलग है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स ऐड करने हैं, टेबल्स ऐड करनी है, फ्रेम्स ऐड करनी है, तो आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेम किसे बोलते हैं वो भी मैं बताता हूं अभी। फिलहाल के लिए आपको ना यहाँ पर सोशल मीडिया ऐड करना है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया डालते हैं, सोशल मीडिया की यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्राफिक्स मिल जाएंगे, सी ऑल पर क्लिक करेंगे, ग्राफिक्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, आप इस तरह के काफी सारे सोशल मीडिया के जो ग्राफिक्स है उन्हें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने ऐड कर दिया कुछ इस तरह का। अगर आप चाहते हैं वीडियो में कन्वर्ट करना, वीडियो वाली चीज, तो आप वीडियो में तो आप ऐसे लगा सकते हैं। वीडियो नहीं है, आपको लगता है नॉर्मल है, तो आप नॉर्मल के लिए यहाँ से कोई भी एक रैंडमली सिलेक्ट कर सकता है, लाइक ये अगर मैं यूज करता हूँ अपनी इसमें, तो ये मैं ला के डाल सकता हूँ, ये आप यहाँ ला करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलती है। अब यहां तक होने के बाद हमें मिलता है ऑप्शन किसका, फ्रेम्स का। मैं यहाँ अगर फ्रेम्स मेंशन करता हूँ, फ्रेम्स कुछ इस तरह की फ्रेम्स मुझे मिल जाएंगी। ठीक है, अब इन फ्रेम्स में हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो कुछ इस तरह की फ्रेम्स को टारगेट कर रहे हैं, लाइक दिस। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहां पर ये जो फ्रेम है मेरे पास, अगर मैं इस फ्रेम की बात करता हूं, ठीक इस तरह की फ्रेम मुझे चाहिए। बस मुझे यहां पर डालना है फ्रेम्स, और यहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो फ्रेम्स का एक ऑप्शन भी यहां पर दिख जाएगा। ऐसे बहुत सारी फ्रेम्स आपको मिल जाती हैं। लाइक मैं चाहता हूं यहां पर कि
अपनी सफलता की क्या है, एक जो वेबसाइट है उसे शो करना चाहता हूं। मैंने ये कर दिया, यहां ला करके लैपटॉप था, फ्रेम में मैंने ऐड कर दिया। लैपटॉप के अलावा हो सकता है मैं ब्रांडिंग करने के लिए यहाँ पर मोबाइल फोन को भी दिखा रहा हूँ कि आप सफलता के जो ऐप हैं उनको चला सकते हैं, बस आपको ये ऐड करना है। ठीक है, आपने दोनों चीजें ऐड कर दी। ये फ्रेम थी। फ्रेम का अब देखिएगा कितना बड़ा हमारे पास रोल है। मैं यहाँ जाता हूँ और सफलता को सर्च करता हूँ, सफलता.com, ये मेरे पास सफलता की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने यहां पर विंडो शिफ्ट एस करना है। जैसे ही मैं विंडो शिफ्ट एस करता हूं, मैं पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर सकता हूं। ये मैंने कैप्चर कर लिया, स्क्रीनशॉट आप बोलते हैं इसको, आपने स्क्रीनशॉट लिया। अगेन अपने कैनवा में गए, यहां जाकर के कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। इसे पेस्ट करके आप यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, पूरी आपकी वेबसाइट यहां आ जाती है। आप चाहते हैं जो एलिमेंट आपने लगाया है, जो आपने यहाँ पर लैपटॉप का कलर है उसे भी चेंज करना, तो आप यहां से जाकर के जो अलग अलग कलर्स दे रखे हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप एक कलर जो है पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक कलर है, अगर मैं इस पे फिर से क्लिक करता हूँ, ब्लैक कलर दे रखा है, ब्लैक के बाद भी मैं चाहता हूँ अगेन अनदर कलर, तो ये कलर मेरे पास आ जाए। तो ये कुछ चीजें हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल तो ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, सब में ब्लैक कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर ही मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस की। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सफलता के पेज को या फिर सफलता की साइट को मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है आपको और इंस्पेक्ट पर जाना है। राइट क्लिक और इंस्पेक्ट, यहां जैसे आप लोग जाते हैं, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मोबाइल का जो इंटरफेस है, जिस तरह से मोबाइल हमारा ओपन होता है, इस पर क्लिक करना है। और अगर मेरे पास मोबाइल मेरा चलिए आई एक सेकेंड, आईफोन ले लेता हूं मैं 12 प्रो है। ठीक है, उसने यहाँ पर आपको पूरा साइन दे दिया, विंडो शिफ्ट एस लेकर के, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट पूरे ऐप का। इसे लेकर के सिंपल जाइएगा अगेन कैनवा के अंदर। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर जाइएगा, यहां जाकर के पेस्ट कर दीजिएगा। ये पेस्ट कर दिया, इसे अब ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप आ गया आपके पास। तो इस तरह से मार्केटिंग के अंदर ये जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्रेम्स है, लाइक मैं अगर सफलता में ई बुक की बात करता हूं, मैं कह रहा हूं आप हमारी बुक को पढ़ सकते हैं, ई बुक है, तो मैं उस ई बुक के लिए इसमें जाकर के और वो पूरी जो इमेज है उसको ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये तो मेरे पास कोई इमेज नहीं है, इमेज होगी वैसे तो मैं उसको ला करके यहाँ पर लगा दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर ये पूरी एक फ्रेम आई है मेरे पास उठ करके, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। बस ऐसे यहाँ पर काफी सारे फ्रेम्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? ऑल क्लियर है? हाँ जी, लब बताइए। सर इसमें 80% तो सारे प्रीमियम है। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, बोला है ना, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे मेन चीज आती है कि 80% अगर प्रीमियम आप बोल रहे हैं, तो 80% तो लब नहीं है। ठीक, दूसरी चीज ये कि अगर आपको ये लगता है कि कोई भी चैलेंज आ रहा है कि सर मुझे इस तरह का यूज करना है, कोई ट्रिक है, तो उसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तो उन ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। पेड की बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, लेकिन आप उन्हें फ्री में यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन मेन है कि आप पहले बताएं कि सर मुझे ये बनाना है। अब आप बताइए कि क्या इसकी कोई ट्रिक है या नहीं, अगर होगी तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। ठीक है लब? ओके, अभी हम लोग फिर से चलते हैं, जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ यहां पर। जब आप लोग सोशल मीडिया पे कैंपेन रन करेंगे, तो कैंपेन रन करने के टाइम पर भी आप लोग को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे आप लोग को ब्रांडिंग करनी होगी, तो भी आप लोग जरूरत पड़ेगी आपको इस कैनवा की। तो कैनवा को आप लोग जितना हो सके उतना चलाना सीख लो। ठीक है, ये आपकी हेल्प करता है। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग की जो फील्ड है उसके अंदर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम जो है, मतलब जो अभी हम लोग कैनवा से कर रहे हैं, अगर कुछ बड़ी कंपनीज हैं तो वो फिर वो अपना एक ग्राफिक डिजाइनर हायर करती है। लेकिन अगर स्टार्टअप कंपनीज हैं तो फिर वो आपसे बोल देते हैं कि आप ही इस काम को करिए, आप ही हमारी ब्रांडिंग करिए। फिर अगर आपको लोगो डिजाइन करना है तो बेसिक लोगो भी आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ जाकर के आप बेसिक लोगोज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि लोगो भी किस तरीके का। अगर आप नॉर्मल लोगो की बात करते हैं, जैसे ये लोगो मैंने बनाया हो, ये नॉर्मल लोगो है, आप इस तरह का लोगो बना सकते हैं। ठीक, और ऐसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगो आपको मिल जाएंगे जिसे आप बना सकते हैं। अगेन हम लोग चलते हैं इसके अंदर, जैसे कि
देखिए कुछ इस तरह का अगर आप लोग को बनाना है, लिंक्डइन पर पोस्ट करना है, या फिर हो सकता है आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है, कुछ इस तरीके का। ये बनेगा कैसे, इसको अगर आप लोग देखना चाह रहे हो तो एक काम करो, यहां पर मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं, आप लोग देखिएगा। मैं पहले ऐड पेज पे जाकर के इसे अपलोड भी कर लेता हूं, जिससे कि मुझे पता रहे कि मुझे किस तरह का डिजाइन करना था। अपलोड फाइल्स पे जाकर के जिस भी तरीके का आप प्लान कर रहे हैं उसको चूज करके यहां पर ऐड ऑन कर दीजिएगा। बस अपने पास यहां पर अपलोड हो जाएगा, फिर आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे ला करके ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड पेज पर क्लिक करेंगे, जो कलर यहाँ पर दे रखा है पहले तो इसे आपको करना है सिलेक्ट करके व्हाइट। ये पूरा व्हाइट हो गया। व्हाइट होने के बाद अब आप लोग एक चीज देखिए, ये प्रॉपर हमने क्या करना है, व्हाइट, मैंने व्हाइट कर दिया। ये जो ऊपर हमारे पास ओपन है इसको आप चाहो तो यहाँ से डिलीट भी करो। ठीक, ये व्हाइट हो गया। व्हाइट होने के बाद आपको ना पीछे ऐसा कुछ रेड चाहिए। ठीक, ये रेड चाहिए। रेड के लिए आप यहाँ पर सी प्रेस करते हैं तो एक सर्कल आ जाता है। कैनवा की में खासियत क्या है, वो सी बना मतलब पूरा का पूरा एक सर्कल डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। सी प्रेस करेंगे वो समझ जाएगा कि आपको सर्कल चाहिए। आपने इसको सिलेक्ट किया और कलर देखिएगा, कलर उसे पता है कि आपको क्या कोई इसमें से कलर चाहिए। मैं कह रहा हूँ हाँ, यही कलर चाहिए। मैंने इसको सिलेक्ट करके, और ये हालांकि जो ऊपर वाला डिजाइन है ना गाइस, ये जो पूरा बनाया हुआ है ये फोटोपिया के थ्रू बनाया गया है। जैसे आप लोग फोटोशॉप यूज करते हैं, ऐसे फोटोपिया एक टूल है जो कि ऑनलाइन यूज होता है, उसके थ्रू बनाया हुआ है। लेकिन हम लोग ये पूरी की पूरी ब्रांडिंग, ये पूरी डिजाइनिंग कैनवा से बना सकते हैं। बस आपने क्या करना है, इसको जैसा इन्होंने डिजाइन दिया हुआ है वैसा डिजाइन हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ है, बना दिया। परफेक्ट हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। इसको आप चाहें तो सिलेक्ट करके लॉक भी कर दें कि लॉक हो गया। अब आती है बात इसके और पोर्शन की। ये पीछे एक व्हाइट कलर का पोर्शन ऐड करना है। आप आर प्रेस करते हैं तो रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाता है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स पे आप सिलेक्ट करके यहां से व्हाइट सिलेक्ट कर, ठीक है। सी प्रेस किया तो सर्कल आ गया, आर प्रेस किया तो रेक्टेंगुलर आ गया। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को यहां पे ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहां दिया हुआ था। ठीक है, इतना सा काम है, कर लेंगे आप। फिर आता है सफलता का लोगो। सफलता का लोगो हमारे पास होगा, हम सफलता का लोगो ऐड कर देंगे। बाकी हम और सारी चीजें ऐड करते हैं, जैसे यहां पर मोक इंटरव्यू सेशन लिखना है। मैंने टी प्रेस किया और यहां लिख देता हूं मोक इंटरव्यू सेशन। लिखने के बाद कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज बड़ा मैंने कर दिया, लार्ज साइज हो गया। इसको आप ला करके यहां ड्रॉप कर सकते। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा स्टाइल का, तो स्टाइल में आप कर लेंगे। फिलहाल अभी हमने टेक्स्ट ऐड करा है, वो हम बाद में देख लेंगे थोड़ी सी। अब आता है प्रिपरेशन बिफोर स्टार्ट, इस तरह से कैसे बनाया जाएगा। ये दे रखा है कि पीछे ब्लैक कलर में आ रखा है। हम एक काम करेंगे, इसी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हम लोग कर लेते हैं और यहां पर लिख देंगे प्रिपरेशन बिफोर स्टार्ट। प्रिपरेशन बिफोर स्टार्ट। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आर प्रेस करना है। और जैसे आप आर प्रेस करते हैं इसके अंदर, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ आर प्रेस करते हैं। आर प्रेस करके इसको आप यहां से जाकर के ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे सिलेक्ट करके अगेन इसका साइज थोड़ा सा यहाँ रख करके, और ये आप लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। साइज आपका यहाँ पर कम हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने कर लिया, बिल्कुल सेम बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आइटैलिक करना चाहते हैं तो या तो कंट्रोल आई कर लेंगे, आइटैलिक हो जाएगा, अदरवाइज यहां पर जाकर के बना सकते हैं। इतनी चीज होने के बाद आपको अगर लिखना है फॉर ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, तो फिर से टी प्रेस करके और लिख दीजिएगा फॉर ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टूडेंट। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल बी मैं यहां पर लिखने के बाद इसको थोड़ा सा इस साइड नीचे ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप। इतनी चीज होने के बाद अब आपको करना है सर्कल, आपको ला करके ऐड करना है। यहां पर जैसे मैंने अभी आपको बताया था फ्रेम्स का ऑप्शन मिलता है। देखो इसमें एप्स भी मिलते हैं गाइज, ये जो एप्स है ना, इनमें बहुत सारे एप्स आप लगा सकते हैं। ये सारे एआई वाले एप्स हैं। फिलहाल के लिए हम लोग को यहाँ पे फ्रेम्स ऐड करनी है, सर्कल फ्रेम। मैं लिख देता हूं यहां पर एलिमेंट्स में जाकर के सर्कल फ्रेम्स। सर्कल फ्रेम्स, सर्कल फ्रेम डालता हूं, मेरे पास फ्रेम्स आ जाती हैं जो कि
कुछ इस तरह की हैं जैसे कि यहां पर मुझे बनानी। तो मेरे को मिल गया कि मैं इस तरह की सर्कल लेकर आना चाहता हूं, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां पर लेकर आ जाता हूं। अगेन ये चीज मैं उठा करके नीचे ले आऊं। ठीक है, इसका आउटसाइडर आपको चेंज करना है ना, व्हाइट करना होगा। यहां कलर दे रखा है, इधर देखिएगा, इधर इस साइड पर कलर है, इस पर क्लिक करेंगे, व्हाइट पर क्लिक करेंगे, व्हाइट वाला पोर्शन आपके पास आ गया। ठीक, ये यहाँ पे ला करके डाल दीजिए। आपको लगता है कि सर ये तो काफी मतलब पोर्शन रह जाएगा, तो उसको थोड़ा सा बाद में, जैसे कि मेरे को लगता है कि हमें इस पीछे वाले पोर्शन को थोड़ा सा अनलॉक करके इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, या मैंने इसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और ये जो साइज है इसे थोड़ा सा यहाँ से कम करके ऐसे रख देते हैं। बात आती है, अब इसको फिर से लॉक कर देते हैं हम लोग। इसे भी लॉक कर दिया है हमने। ये जो पोर्शन है इन्हें साथ में सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे अगेन। ठीक है, एक सेकेंड, लॉक कर दिया गाइस ये मैंने प्रॉपर। एक सेकेंड, जब प्रॉपर वाला लॉक हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी ये वाला पूरा पेज ही लॉक हो चुका है तो काम नहीं होगा, तो मैंने अनलॉक कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया था मुझसे। यहाँ पर आप लोग इसे थोड़ा सा ऊपर की साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मैं ब्लैक और इस पूरे इसको अलग अलग कर रहा हूं, उसको मुझे थोड़ा ध्यान देना है कि मैं इसको रख करके और यहां लॉक करूंगा इस पूरे ऑब्जेक्ट को। ये जो पीछे का मेरा एलिमेंट है ये हमारा लॉक हो जाएगा। आप क्लिक करिएगा और इसको लॉक कर देंगे। ठीक, फिलहाल के लिए ये मैंने यहां सेलेक्ट करके ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और मुझे अगर और चाहिए तो एक और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूंगा, अगेन कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूंगा, और ये तीनों मेरे पास इस तरह से हो जाएगा जैसे यहां पर मैंने ऐड किया। ठीक है, नेम ऐड करना चाहते हो, नेम आप लोग खुद से कर सकते हो, नेम में तो कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ठीक, इसके साथ आपको सफलता का जैसे लोगो ऐड करना है, तो मैं सिंपल जाऊंगा, मेरे पास अगर सफलता का लोगो पड़ा होगा तो उसे ऐड कर दूंगा। अपलोड फाइल्स पर जाके यहां पर अगर मुझे चेक करना है, ऑल फाइल्स पे मैं क्लिक कर देता हूं, और मेरे पास अगर वो लोगो होगा तो डॉट पीएनजी में मैंने डाउनलोड किया होगा। चेक कर लेता हूं, अगर लोगो होगा तो लोगो डॉट पीएनजी है, आई थिंक सो यही होगा। नहीं, लोगो तो यहाँ नहीं है हमारे पास। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर होप सो डेस्कटॉप पे पड़ा होगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करके देख लेते हैं। अगर डेस्कटॉप पे होगा तो हम डेस्कटॉप पे से उठा करके लगा सकते हैं। चलिए इसको लगा देते हैं अभी फिलहाल के लिए ना। और बाई चांस आपके साथ सेम सिनेरियो हो जाता है जैसे मेरे साथ हुआ है, इसी को कंट्रोल डी कर लेते हैं। ये जो इमेज है इसी को अगर आप चाहो तो कंट्रोल डी इसको कर लो। ठीक है, इसे कंट्रोल डी कर लो, डुप्लीकेट कंट्रोल एक्स करके यहां पर हम ले आते हैं। इसे एक काम करते हैं, कंट्रोल वी, और इसको हम डबल टैप करके क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और यहां से मैं उस लोगो को अभी फिलहाल के लिए उठा करके लगा सकता हूं। यहां से मैंने इसको क्या करना है, क्रॉप कर देना, बस डबल टैप करके क्रॉप हो जाएगा। हो गया, ये बन गया लोगो यहाँ पर। इस लोगो को मैं यहाँ ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, होप सो अब आपको कोई चैलेंज नहीं होगा, बन गया यहाँ पर। ठीक, कोई भी इमेज आपको ला करके ऐड करनी है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हमारे अभी प्रोग्राम होके चुका है तो अपलोड फाइल्स और डाउनलोड में कुछ फोटोज हमारे पास होंगे यहाँ पे। चलिए दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, बस यहां से सिंपल उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। इस तरह से आप ला करके वो इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। ये चीज हमारे पास हो गई है। अब हमें सिंपल ये अगर कुछ इस तरह से लिखना है, ज्वाइन लाइव, तो सिंपल है, यहां पर भी आप लोग आर प्रेस करिएगा, ये हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स को यहाँ ला करके हम रखते हैं, और इस बॉक्स का भी अगर शेप आपको चेंज करना है, यहाँ शेप पर जाइएगा, यहाँ से आप इस तरह का
शेप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ये शेप मुझे मिल गया है, और वैसे तो मुझे शेप कुछ अगर इस तरह से रखना है तो ये मुझे प्रॉपर मिल रहा है, मैं इसको ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इस तरह से करके आप यहाँ पर ज्वाइन लाइव आपको करना है, आप यहाँ थोड़ा सा इस तरह से करके रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको एक इंस्टाग्राम का साइन डालना है, तो एलिमेंट पर जाइएगा और इंस्टाग्राम सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम डालने के बाद, अच्छा फ्रेम्स पे नहीं, एक काम करिए ऑल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑल्स पे क्लिक करके ग्राफिक्स पे यहाँ पर सी ऑल पे क्लिक करेंगे, और जो भी इंस्टाग्राम का साइन आपको लगता है आइकन बढ़िया सा, आप उसको उठा करके रख सकते हैं। चलिए ये मेरे को ठीक लग रहा है, इसको उठा करके मैं डाल देता हूँ। कलर वाइट रखना है इसका, तो आप यहां से जाकर के इसका कलर जो है चेंज कर लीजिएगा, वाइट करिएगा। अगर वाइट करते हैं, और नहीं वाइट नहीं, ब्लैक, चलिए येलो कलर कर देते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स बिल्कुल सेम तो नहीं मिलता आपको, इसलिए थोड़ा सा जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप ला करके रख सकते हैं। इंस्टाग्राम आपको लिखना है अब यहाँ पे ज्वाइन, वैसे वाइट ही अच्छा लगेगा, इसको मैं सिलेक्ट करके वाइट ही कर देता हूँ। ज्वाइन लाइव आपको लिखना है, तो आप यहाँ पर टी प्रेस करके और उसमें आप लिख सकते हैं ज्वाइन लाइव। सेकेंड, इसी का कंट्रोल डी कर लेता हूं, और यहां पर आकर के ज्वाइन लाइव, ये आपने करना है, इसको ला करके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर, बस। ये सारी चीजें आई थिंक आप लोग कर लेंगे। बाकी की चीजें मुझे नहीं लगता इतना आपको बताना जरूरी है, आप लोग खुद से डिजाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगेन इसको आपने कंट्रोल डी करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे मैं लिखना चाहता हूँ www.safalta.com, ये लिख करके इसका टेक्स्ट का जो कलर है विजिबिलिटी के लिए आप इसको सिलेक्ट करके और इस तरह से रख सकते हैं। इसको चाहें अनदर किसी फॉन्ट में, तो यहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉन्ट्स मिल जाते हैं, प्रीमियम नहीं सिलेक्ट करना, नॉर्मल कोई सा भी आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वेबसाइट का साइन डालना चाहते हैं तो यहां पर ही वेबसाइट डालिएगा, वेबसाइट, और एक वेबसाइट का कोई भी आइकन उठा करके यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से रख लीजिएगा। ये जो प्लस का साइन है ना, इससे आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, इस प्लस पर क्लिक करके, मैंने यहां करके यहां पर रख दिया है। इन दोनों को साथ में एक साथ रख करके ग्रुप कर लीजिए, और अब यहां पर जहां भी आपको एडजस्ट करना है वो एडजस्ट आप कर सकते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे हमें सेट करना है। ठीक है, ये जो इमेज है, इस इमेज में अगर आपको फ्लिप करना चाहते हो तो फ्लिप का ऑप्शन भी दे रखा है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। ऐसे अंदर वाली में फिर से फ्लिप करना चाहते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी फ्लिप हो जाएगा, यहाँ पर तो फ्लिप है, इस तरह से आप फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। पोजीशन दे रखी है, पोजीशन करना चाहते हैं तो बैक करना चाहते हैं पोजीशन, ये पूरी इसकी बैक हो जाएगी, कंट्रोल जेड। ठीक है, और विड्थ, कितनी विड्थ रखनी है, विड्थ आप यहाँ से जाकर के विड्थ को सेट करते हैं। लेयर्स दे रखी हैं, ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स हैं, उन लेयर्स को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में अगर किसी को नहीं आई है तो आप बता दीजिए। ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है गाइज? हाँ जी, लब बताइए। सर हम कैनवा पे यूट्यूब से कुछ नहीं बना सकते यूट्यूब के लिए, क्योंकि बिल्कुल बना सोशल सकते मीडिया, नहीं हैं। सोशल मीडिया पे हम क्लिक करते हैं तो फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम ये सब आता है, लेकिन यूट्यूब नहीं आता। हाँ, मैं तो दिखाता हूँ। अगर आप ना यहाँ कैनवा पे जाओगे, ठीक है, आप चले हम्म गए कैनवा पे, आपको ना यहाँ पर सिंपल है आपने ना होम पे क्लिक कर दिया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ, इसके बाद ना आपको यहाँ पर सोशल मीडिया के अलावा आप अगर नॉर्मल डाल के देखते हैं, क्या करना है आपको, थंबनेल बनाना है। बस आप थंबनेल डाल दीजिए।
ठीक है। आप थंबनेल की बात करते हैं, एंटर किया आपने और आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ना यूट्यूब के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं। थंबनेल तो थंबनेल। थंबनेल के बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, सारे टेम्पलेट्स यहाँ मिल गए इस तरह की। तो आप लोग देखते होंगे, अगर व्लॉगिंग के लिए बनाना है तो व्लॉग के लिए थंबनेल मिल गया। इवन आप लोगों ने आइडिया यहाँ से ले लिया, खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, खुद से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि आपको बताइए प्रीमियम का ये जो थंबनेल है ऐसा डिजाइन करना है, तो पे करोगे या फिर बिना पे के भी कर सकते हो? तो बिना पे बिना के भी पे। कर सकते हो। क्योंकि क्या करना है, बस आपको देखना है कि यार ये पीछे इसने कुछ शेडो लगा रखा है, बस सर्च कर दो शेडो, शेडो मिल जाएगा। ठीक। और अगर शेडो कई बार यहां पर इस तरीके का नहीं मिलता, तो गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर के बोल दो कि इस तरह का शेडो चाहिए मुझे। ठीक है। तो सर ये भी। बैकग्राउंड, हाँ बोलो। बैकग्राउंड बैनर जो यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब चैनल का के बैकग्राउंड में बैकग्राउंड। बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, वो भी आप बना सकते हो। यहाँ पर आपको देखो ये कैटेगरीज दे रखी है। ठीक है, वीडियोस के लिए भी आप लोग की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, सोशल मीडिया की बात करो। ठीक है, किसी भी तरीके का आप कैटेगरीज है वो यहाँ से सिलेक्ट करते हो। ठीक है, अभी आपकी वीडियो के लिए है, आप वीडियो में जाकर के देखते हो तो यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस दे रखी है। यूट्यूब वीडियोस के लिए आपको मिल गया। अब आप प्लान कर रहे हो कि आपको ना, अच्छा एक साइज है, मान के चलो अभी आप बोल रहे हो कि सर वो यूट्यूब का मुझे वो चाहिए बैनर का। ठीक है, लाइक मैं यहां पर डाल देता हूँ यूट्यूब बैनर। ठीक है, हालांकि अभी आपको और डिटेलिंग जब आप लोगों की क्लास चलेगी ना, वो पूरा जब आप लोगों को बताया जाएगा तब भी आप बनाएंगे। आज तो मेन आप लोगों को लिंक्डइन का बैकग्राउंड का पूरा था, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने आई थिंक बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी होंगी। और खुद यस से एक सर। बार एक्सप्लोर करोगे आप लोग यार इसमें कैनवा में, तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। पीपीटी भी आप इसमें बना सकते हो, इसमें भी पीपीटी का बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वही है कि आप लोग को पहले बेसिक चीज जानी जरूरी है, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे अच्छे से। ये आपका मिल गया। ये यूट्यूब बैनर्स हैं। कई बार ना आप लोग के पास बैनर का साइज नहीं मतलब आपको पता है कि एक साइज मैं खुद से बनाना चाहता हूँ, आपको नहीं पता, जैसे मुझे अभी फिलहाल मेरे को कोई साइज नहीं पता होगा, तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब बैनर की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब बैनर साइज ये मैं डाल देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मेरे को एक स्टैंडर्ड साइज दे देगा। ये साइज इसने दे दिया, इसने बोला टू यहाँ दे रहा है 2560, यहाँ पर इसने मेरे को साइज दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये साइज आपको चाहिए ना, इस साइज को मुझे बनाना है। और ये पिक्सल्स में दिया है इसने, ये भी ध्यान देना, पिक्सल्स में बोल रहा है। सिंपल है, जाएंगे अपने कैनवा में, क्रिएट डिजाइन दे रखा है, यहां पर क्लिक करिएगा, कस्टम साइज आ रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। यहां पर वो वैल्यू दे दीजिएगा, जैसे मैं वैल्यू देना चाहता हूं 2560, है ना। इसको एक काम कर लेते हैं, 2560 मैंने मेंशन किया। हाइट की मैं बात कर रहा हूं, हाइट है मेरी यहाँ पर, इसको यहां डाल देते हैं 1440, है ना। और क्रिएट अ न्यू डिजाइन पर क्लिक करा, देखो मैंने जैसे ही डाला तो उसने यूट्यूब बैनर अपने आप मेरे को दे दिया कि ये आप यूट्यूब बैनर की बात कर रहे थे ना, तो वो आपको सजेस्ट भी करता है। और यहां पर जैसे आप ये सिलेक्ट करते हैं, देखो पूरा का पूरा ब्रांडिंग का पोर्शन यहां पर सारी चीजें आपको दे देगा। अब आपको जो लगता है कि मुझे इस तरह का बनाना है या फिर मेरा इस तरीके का आइडिया है, तो वो आप बस यहाँ पर एडिटिंग करोगे और बन जाएगा, आपका पूरा यूट्यूब बैनर बन जाएगा। ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए आई थिंक गाइज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? लब आपके काफी सारे लिंक्डइन पर मैसेज आते हैं, अगर आप चाहें तो यही पूछ लो, यही क्लियर कर दो। सर वो पीपीटी मैंने बना ली है सर, अब मैं क्या करूं उसका? पीपीटी आपने अगर बना लिया है तो बहुत अच्छी चीज है। एक डाउट सेशन में रखूंगा आप लोग का, उस दिन मैं आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग को ड्राइव में किस तरह से अपलोड करना है। ठीक है, हाँ तब तक वेट ठीक है करना। सर। ठीक है, और किसी का थैंक कोई यू। डाउट? अजय, शिवानी, खुशी, निधि, गौरव, बाकी सबके यहाँ पे कैमरा टर्न ऑफ है। आई थिंक तृप्ति को कोई डाउट ही नहीं होगा। निशांत, देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं तुम लोगों को सभी को, अभी हो सकता है आप लोग को लग रहा है कि यहाँ यहाँ क्लिक करना है तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन जब रियल टाइम पर बैठते हैं बनाने के लिए तब चैलेंज आता है। तो कम से कम ट्राई तो करो, गलत करोगे पूछ लोगे, और अगर अभी पूछ लोगे तो आप लोग को बेनिफिट मिल जाएगा। आप लोग को मैं बता दूंगा, एक को बताने के साथ साथ बाकी सबका भी डाउट क्लियर होता है। हाँ जी शिवानी बताइए। सर मुझे ये पूछना है, जैसे लिंक्डइन मैंने प्रोफाइल तो बनी हुई है, मुझे अपने जैसे फ्रेंड्स इंक्रीज करने हैं तो वो कैसे करेंगे? जैसे 500 आपने बोला है। देखो 500 मैंने जो बोला है वो इसलिए बोला है कि आप अपने मैक्सिमम कनेक्शन जितना रखते हैं उतने आप लोगों के चांसेस होते हैं एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड होने के। और आपको क्या करना है शिवानी, आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है एक अनदर आपके पास स्किल हो, कोई भी हो सकती है, लाइक आप डेटा एनालिटिक्स की बात मैं बात करता हूँ,
तो आप उस तरह की कम्युनिटी के साथ ही इंटरेस्ट करेंगे ना, कि आप उनके कोई ना कोई ऐसा हो सकता है आर्टिकल कोई शेयर कर रहा है, या फिर हो सकता है कोई ना कोई उस तरह की स्किल शेयर कर रहा है, उस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा है, तो आप उनके साथ कनेक्शन बिल्ड जरूर करेंगे। सफलता के मेंबर्स हैं, सफलता की फैकल्टीज हैं, इनके साथ कनेक्शन बिल्ड करिए। ठीक है, तो उनके लिए कुछ नहीं करना, सर्च है ना यार, जैसे गूगल पे सर्च करते हो, लिंक्डइन पे जाके सर्च करना है, सबकी प्रोफाइल मिल जाएगी। ठीक है, रिफाइन सर्च बोलते हैं। कई बार आप लोग देखो, खुद से भी एक्सप्लोर करना सीखो, हर एक टॉपिक पर जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ खुद भी कुछ चीजों को फाइंड करो। ठीक है, देखो फैकल्टीज गूगल नहीं होते, लेकिन खुद से एक्सप्लोर करोगे ना, तो फैकल्टीज के पास तो बहुत सारी चीजें हैं, वो आपके साथ शेयर करेगा, तभी शेयर करेगा जब आप लोग पूछोगे, डाउट्स बनेंगे। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, सेशन को यहीं पर ओवर कर देता हूं। चलिए बाय।